सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा, दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा तो उस समय वो, क्योंकि काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू थे उस समय। और कबीर जी के वो जो है, कबीर जी की वो जो काजी मुल्ला शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि वो कबीर जी को हिंदू मानते थे और हिंदू राजा कबीर, उस कबीर परमात्मा का शिष्य हो चुका था वो वीर देव सिंह बघेल। इसलिए काशी के मुसलमान जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी जाता था तब ही वो शिकायत करते थे। तो सिकंदर लोधी के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की कि एक धानक है, एक हिंदू काफिर है और वो अपने आप को खुदा कहता है और हमारी सब क्रियाओं को विरस बताता है, मांस खाने वालों को पापी बताता है और स्वयं मांस नहीं खाता, वो खुद अपराधी है। सिकंदर लोधी ने कहा, क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में जब जनता चली गई तो उसने कहा कि लाओ पकड़ के कबीर परमात्मा को पकड़कर 10 गए सिपाही लेने के लिए और पकड़ लाए। उनके माता पिता ने कोशिश करी छुटवाने की, वो भी गिरले घसीट लिए साथी, दोनों उनको पकड़ लिया, वो बैठा दिया एक तरफ और कबीर साहब को वहां खड़ा कर लिया। हजारों कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए कि आज इसकी गर्दन कटेगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है या तू पैगंबर है? तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को कत्ल किया था, मारा था और उसको जीवित कर दिया था। हम यहाँ भरी सभा में एक गाय को कत्ल करेंगे और यदि तू जीवित कर लेगा तो कर देगा तो मान लेंगे तू अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह की जात है, नहीं तो तेरी गर्दन या कत्ल कर दूंगा, कलम कर दूंगा। सिकंदर लोधी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और वह गाय को काट दिया। 2 टुकड़े हो गए गाय के और बीच में गर्भ था उस गाय के, मां बच्चों के 4 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि बोल, अब क्यों चुप बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अगर तू अल्लाह और अल्लाह की ताकत है तो कर, इसको जीवित कर, नहीं तो ये तेरी गर्दन काटूंगा। परमात्मा खड़े हुए और एक थपकी मारी, एक बार गाय के दोनों टुकड़ों के, एक बार मारी बच्चे के दोनों टुकड़ों के। गाय भी जीवित, बच्चा भी जीवित, और लगा कर बच्चा और दूध की पलटी ठोक दी उनके सामने परमात्मा ने। तो फिर क्या बोलते हैं? हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। पृथ्वी को मानवता का संदेश दिया, जिसने धार्मिक पाखंड के विरुद्ध अलख जगाई, जिसने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अपना संघर्ष किया, जिन्होंने जीवन पर्यंत सत्य के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन के द्वारा हमें एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमात्मा कबीर जी की, उन्हीं कबीर जी की जो सन 1398 में जेठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर के अंदर अवतरित हुए। कबीर जी ने अपने पृथ्वी लोक के 120 वर्ष के वास के दौरान बहुत सी ऐसी लीलाएं की जो हमें दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तत्कालीन धर्मगुरु, जिनका आधार ही धार्मिक पाखंड था, उन्होंने उन कथाओं को, कबीर जी की उन लीलाओं को हम तक नहीं पहुंचाया। कबीर जी की उन जीवन लीलाओं को आम जनसाधारण तक पहुंचाया जाए, जिससे आम भक्त समाज कबीर जी की महानता से, उनकी समर्थता से परिचित हो सके। हम तरतीबार ढंग से कबीर जी की लीलाओं को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि आप कबीर जी के जीवन से जुड़े अनछुए अनजाने पहलुओं को देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे।